हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट की वीडियो में हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है फिजिक्स का उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये वैकेंसी कब आई थी? 2018 में आई थी और इसका जो एग्जाम है वो कब हुआ था? 2020 में या 2020 में हुआ था। ठीक है, अब अपन अपनी क्या करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है क्वेश्चन? ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T2 इज लेस देन T1, ठीक है, हैज एफिशिएंसी 1/6। ठीक है, मतलब T1 T2 टेम्परेचर है, उस पे एफिशिएंसी नीटा की वैल्यू कितना है? 1/6। व्हेन T2 इज लोअर्ड बाय 62 केल्विन इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3। मतलब T2 को क्या कर दिया? T2 माइनस 62 केल्विन कर दिया। 62 केल्विन क्या कर दिया? इसमें से कम कर दिया, लोअर कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3। अब एफिशिएंसी नीटा डैश इतना हो गया। क्या पूछा इसने? देन T1 T2 जो टेम्परेचर है वो अपने को क्या करने हैं? बताने हैं। तो अपने पास क्या होता है, जो कार्नो इंजन होता है उसके लिए एफिशिएंसी को कैसे लिखते हैं? नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, ये तो क्या होता है? सिंक का टेम्परेचर होता है और ये जो क्या होता है, सोर्स होता है उसका टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर वाला जो सोर्स होता है वो T1 होता है और ये T2 सिंक का टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर होता है ये। ठीक है, इस प्रकार से रहती है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर करें तो एफिशिएंसी है 1/6, इसको कर देते हैं 1/6 और वैल्यू सिंपल कितनी है? 1 माइनस T2/T1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1। सेकेंड कंडीशन में अपने पास क्या कह रहा है? टेम्परेचर जो T2 है उसको कितना कम कर देते हैं? 62 केल्विन कम कर देते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बढ़ के कितनी हो जाती है? 1/6 से 1/3। तो 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 केल्विन अपॉन कितना? T1। अब इसमें से क्या है, एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब ये 1 में से क्या होगा? छोटी चीज माइनस होगी। छोटी चीज कब माइनस होगी? जब ऊपर छोटी चीज हो या नीचे ये क्या कर दे? T1 को बढ़ा दे। तो इस हिसाब से इसको कम किया तो ये क्या आ गई? घट गई और ये 1/6 से 1/3 आ गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अपनी क्या हो गई? सेकंड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करें तो क्या, इसमें कितना? 1/3, ये 1 ठीक है, ये माइनस ठीक है। अब ये क्या आएगा? T2/T1, T2/T1। नेक्स्ट अपने पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 62 अपॉन कितना आ गया? T1। अब क्या कर सकते हैं? 1 माइनस T2 अपॉन T1 की वैल्यू इसने 1/6 दी है तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे हो जाएगी इस पे? 1/3, 1 माइनस T2 अपॉन T1 की वैल्यू रखी 1/6 प्लस में कितना? 62 अपॉन कितना था? T1 था। ऐसा कुछ था, इसको कर देते हैं सोल्व। 1/3 में से 1/6 गया, कितना बच गया? 1/6 ही बचेगा। 62 अपॉन T1 इक्वल टू कितना? 1/6। ठीक है, T1 का वैल्यू कितना? T1 का वैल्यू आएगा 6 इंटू कितना? 62। इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 372 केल्विन। ठीक है, 372 केल्विन। ये अपना क्या आ गया? क्या आ गया? T1 टेम्परेचर आ गया। अब T2 कैसे करेंगे? जैसे अपने पास क्या था पीछे इक्वेशन में, अगर देखें इस इक्वेशन में अगर देखें 1/6 करके पहले वाली इक्वेशन में रखे तो कितना था? 1/6 इक्वल टू कितना था? 1 माइनस T2 अपॉन कितना था? T1 था। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। तो वैल्यू रख देते हैं 1/6 इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, T2 का वैल्यू कितना है? T2 अपने को फाइंड करना है। T1 कितना है? 372। ठीक है, नेक्स्ट 1 में से जाएगा तो 5/6 इक्वल टू कितना आएगा? T2/372। नेक्स्ट अपने पास T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T2 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी? 372 मल्टीपल कितना? 5/6। इसको जब क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? T2 इक्वल टू 310 केल्विन। कितना आएगा? 310 केल्विन। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? T1 पहले दिए तो T1 की थी 372 और इसकी 310। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या कहता है ये? चूज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से क्या है थर्मल कंडक्टर बेस्ट कौन से होते हैं? तो थर्मल कंडक्टर की अगर बात करें, थर्मल कंडक्टर, ठीक है, थर्मल कंडक्टर में अगर बेस्ट की बात करें तो कौन सा होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम एयर। कॉपर और एल्यूमिनियम का नाम है तो इसमें कोई एक है वो ही हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम दिया हुआ इसमें, लेड, हीलियम, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो अपने पास कौन सा होगा? एल्यूमिनियम अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से कितना 64 होने में उसको कितना टाइम लगा? 5 मिनट। एंड टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। 80 से 52 होने में कितना समय लग रहा है? 10 मिनट। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, मतलब अपने को क्या चाहिए? सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहिए। तो ये किस पे है? ये जो क्वेश्चन आपका किस पे है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उसका है। ठीक है, उसमें होता क्या है आपके पास में? डी थीटा अपॉन डी टी।
थीटा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। ऊपर क्या हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं किसमें, टाइम के साथ में, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, जो दो टेम्परेचर है थीटा 1 एंड थीटा 2, उनका क्या लिया जाता है, एवरेज वैल्यू माइनस थीटा नोट। ये क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट है, और इसी को अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये क्या है, 80 से 64, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस 64 अपॉन टाइम का डिफरेंस, मतलब टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 मिनट, तो 5 रख दिया, इक्वल टू के। ठीक है, 80 एंड 64 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 144 अपॉन 2 माइनस कितना, थीटा नोट, जो अपने को फाइंड करना है। नेक्स्ट ये कितना बचेंगे, 16/5। ठीक है, के। ठीक है, ये कितना बचेगा, 72 माइनस थीटा नोट। इक्वेशन नंबर आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन लिखिए, अगर सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या है, 52 हो रहा है, 52 हो रहा है तो अपने पास कितना, 80 माइनस 52 अपॉन कितना मिनट लग रहा है उसको, 10 मिनट लग रहा है। ये लिख लिया, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये देखो इसमें क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, तो 52 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 132 132 अपॉन में कितना, 2 माइनस थीटा नोट। इसको सोल्व करें तो ये कितने बचेंगे, इसमें से 52 जाएंगे तो 28 बच गए, बाय में 10 है, के है, इसको किया तो कितना 66 माइनस कितना थीटा नोट। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब इन दोनों का डिवाइड करके सोल्व करेंगे और अपन क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना 16/5। ठीक है, यहाँ पे कितना 28 अपॉन कितना था 10, इक्वल टू कांस्टेंट से कांस्टेंट के चला जाएगा। यहाँ पे कितना था अपने पास, पीछे देख लेते हैं कितना था, 72 माइनस थीटा नोट, 72 माइनस थीटा नोट, और यहाँ पे कितना 66 माइनस कितना था थीटा नोट, ऐसा कुछ था। इसको सोल्व करें तो इसको काटेंगे तो इससे 2। ठीक है, अपने पास ये कितना आएगा, 16 इंटू 2 अपॉन कितना 28 इक्वल टू कितना आ गया, 72 माइनस थीटा 0 अपॉन कितना 66 माइनस थीटा 0, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। ये कितना आएगा 32 को भी अगर 4 से डिवाइड करें, इसको क्या, नेक्स्ट अपने पास कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 8 एंड ये कितना बचेगा 7 टाइम। ठीक है, 4 से क्या हो जाएंगे, दोनों कट हो जाएंगे, तो अपने पास कितना आएगा 72 माइनस थीटा नोट अपॉन कितना 66 माइनस थीटा नोट, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास में यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट कितना आ जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ऑप्शन सेकंड अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या है अपने पास, ए ट्रेन whistling at constant frequency is moving towards station at a constant speed v। ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है, मतलब वो सीटी बज रही है उसकी, और वो क्या कर रही है, स्टेशन की ओर v स्पीड से आ रही है। द ट्रेन गोज पास्ट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशन। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एन डैश ऑफ द साउंड एज हियर्ड बाय ऑब्जर्वर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द एक्सपेक्टेड कर्व एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, स्टेशन पे क्या है, स्टेशन है, उस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, स्टेशनरी है, ये क्या है ऑब्जर्वर, क्या है ऑब्जर्वर। अब यहां से क्या आ रही है, एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन पहले क्या आएगी, उसके पास आएगी, स्टेशन पे रुक के फिर उससे मतलब वापस जाएगी, तो वो केस कौन सा हो जाएगा, उससे दूर जाएगी। दो केस हो गए, एक बार तो पास आने का केस और एक बार दूर जाने का केस होगा। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ट्रेन की कितनी है, एफ है मान लो। जब वो क्या आएगी, पास आएगी, तो उसको क्या होगा, बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी मिलेगी, मतलब एफ की जगह क्या है, एफ डैश मिलेगी। ठीक है, एक बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी, मान लो ये क्या है, मान लो ये 50 हर्ट्ज है, तो इसको कुछ ना कुछ ऊपर मिलेगी, मान लो 75 हर्ट्ज मिलेगी, उसको कुछ ना कुछ ऊपर मिलेगी। अब इसमें ये दूर जाएगी तो उसको क्या मिलेगी, थोड़ी कम सुनाई देने वाली फ्रिक्वेंसी मिलेगी, मतलब एफ डबल डैश बोल लो। वो मान लो ये कितनी थी, 50 थी, इसको 75 माना है, इसको मान लो ये 40 हो गई है, थोड़ा ये क्या हो गई, कम हो गई, इस प्रकार से है। तो इसमें क्या है, ये वाली जो एफ डैश है वो ग्रेटर देन एफ होगी, और जो एफ डबल डैश है वो क्या होगी, एफ से छोटी होगी। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ देखें तो क्या होगा, ग्राफ अगर देखें किसका, टाइम का और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी को एन डैश बोलती है। ठीक है, एन डैश या न्यू डैश, यहाँ पे टाइम है, टाइम के साथ क्या होगा, पहले क्या होगा, उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, फिर उसको क्या होगी, घटी हुई मिलेगी। अब ऐसा केस क्या है, ये वाला केस में अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन ये टाइम की क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है,
इसमें क्या है, एक बार अगर वैल्यू बढ़ गई तो वो वैल्यू क्या है, एफ डैश की कांस्टेंट है। ऐसे नहीं है कि एफ डैश की वैल्यू थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होगा। वो एफ से क्या है, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एफ डैश बढ़ेगी लेकिन इस प्रकार से टाइम पे इस प्रकार से डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसकी क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। एंड मतलब फ्रीक्वेंसी की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। जैसे इस पे है एक फिक्स्ड वैल्यू है, बढ़ी हुई वैल्यू है, इस पे क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है और उससे क्या है, कम वैल्यू है। तो इसमें ये ग्राफ क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये टाइम से प्रोपोर्शनलिटी या फिर टाइम के साथ रिलेशन दिखा रहा है। ये टाइम के साथ ऐसे नहीं बढ़ेगी, ये बस क्या है, एफ से एक बार बड़ी होगी, छोटी होगी, वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा, इस प्रकार से ग्राफ नहीं होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, पहले बढ़ेगी, जब वो पास आ रही है ट्रेन, फिर ऑब्जर्वर से दूर जाएगी तो वो इस प्रकार से घट जाएगी, और एक टाइम पे जब बिल्कुल पास खड़े हैं तो सेम फ्रिक्वेंसी से एफ से भी सुन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश होगी, यहाँ पे एफ डबल डैश होगी और यहाँ पे एफ, इस प्रकार से कुछ होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग is described by yxt equal to 0.008 sin 62.8x minus 3.0 t in which numerical constant are in SI unit। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये सब दे रखा है। what would be the wavelength of the wave। अपने को क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। yxt कैसे लिखी जाती है, yxt इक्वल टू उसका एम्पलीट्यूड y0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, के होता है वेव कांस्टेंट। ठीक है, वेव कांस्टेंट होता है। तो अपने पास के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। अपने को क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। के की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करें तो 62.8 है। ठीक है, अपने पास क्या है, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई अपॉन के। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू कितना, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 3.14 और के का वैल्यू कितना है 62.8। ये कितना आएगा ऊपर 6.28, मल्टीपल करेंगे तो ये कितना 62.8। तो कितना बच गया, 10 पावर नीचे बच रही है, मतलब ऊपर कितना 10 की पावर -1, या कितना 0.1 मीटर। लैम्डा कितने आ गई 0.1 मीटर। ये क्या था, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। इस प्रकार से ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इस पे लाइट आ रही है, जिसका क्या है, ये जो मतलब अपने पास क्या है, ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, रेडियस दी है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसकी रेडियस आर दी है अपने को कितना 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या इसने, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 140 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, यू से, तो ये यू हो गई। ठीक है, इतनी दूर ये क्या है, इससे मतलब ऑब्जेक्ट है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लास सरफेस। अपने को क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं अपने, μ2 अपॉन v माइनस कितना पढ़ते हैं, μ1 अपॉन u इक्वल टू कितना होता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना होता है r, उसकी रेडियस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज ठीक है। μ2 की वैल्यू, μ2 क्या है, μ2 कौन सा मीडियम है अपने पास में, ये वाला है। ठीक है, μ1 कौन सा है, बाहर जो एयर है वो है। तो μ2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1.5, ये है 1.5, v अपने को फाइंड करना है, माइनस μ1 है 1, और ये u क्या होगा, u इजिकल टू यहाँ पे कितना होगा, u इजिकल टू माइनस का 140 होगा। क्यों, क्योंकि इसके क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 140 इक्वल टू μ2 में से मतलब 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना 0.5 अपॉन r, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो अपन को क्या करना है यहाँ से, सॉरी आर की वैल्यू दी हुई है सर, आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे 20 लिख देंगे। आर की वैल्यू अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है, तो इसको भी पुट कर देते हैं। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दिया 20। अब अपने को क्या चाहिए, v चाहिए, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने, कितना बनेगा 1.5 अपॉन v इक्वल टू कितना, ये कितना बनेगा अपने पास में 5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 ऐसा कुछ, और माइनस का 1 अपॉन 140। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है v का वैल्यू कितना, ऑब्जेक्ट क्या सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 84 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, राइट में बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन आएगा, और इसमें क्या है कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो 84 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है,
तो 84 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, अपने को क्या कहा है, फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, दैट मीन्स f0, उसको इंक्रीज किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से किसकी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो अपने पास क्या होता है माइक्रोस्कोप, सबसे पहले माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, L/f0 एंड D अपॉन क्या होता है, Fe, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पहला ये देख लिया। दूसरा अपने पास क्या है, टेलीस्कोप में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू कितना होता है, f0 अपॉन क्या होता है, Fe, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इसने क्या कहा है, f0 को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। तो क्या होगा, इसमें f0 बढ़ेगी तो m घटेगा, मतलब माइक्रोस्कोप है उसका क्या है, मैग्निफिकेशन घटेगा और इसमें बढ़ेगा। ऐसा जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही, माइक्रोस्कोप का घटेगा, माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा और टेलीस्कोप का इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम ए कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो अपने को क्या करना है, अपने पास कंडक्टर के लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को चूज करना है। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। कंडक्टर के अंदर ये क्या है आपका, कंडक्टर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्यों, क्योंकि चार्ज 0 होता है। नेक्स्ट ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पूरी सरफेस पे क्या होता है, सेम होता है। और इसकी सरफेस को क्या बोलते हैं, इसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है, एक समान पोटेंशियल इसके क्या रहता है, एक जैसा पोटेंशियल इसके सरफेस पे बना रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर तो 0 होता है, बाहर क्या होता है, इसकी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। तो उसकी सरफेस के क्या होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी सही है। तो फोर्थ क्या है, द टोटल चार्ज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, मतलब 0 क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज ही तो 0 होता है, क्यों 0 होता है, तभी ही 0 होता है। लेकिन इसने क्या कहा है, टोटल चार्ज किसमें रिसाइड कर रखा है, इनसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है, इसको क्या करते हैं, कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो वो उसकी सरफेस पे क्या होता है, एक समान रूप से, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। अंदर चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। संपूर्ण आवेश चालक के अंदर नहीं होता, चालक के क्या होता है, सरफेस पे वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिवन बिलो shows 4 arrangements of charge particle, all are at the same distance from the origin rank, मतलब ये जो चार्ज दिए गए हैं सब सेम डिस्टेंस पे है। The situation according to net electric potential V1, V2, V3 and V4 at the origin most positive first। तो आपको क्या करना है, इनमें ये बताना है कि कौन बड़ा होगा, ये चीज है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले V1 देखते हैं। भाई पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो V1 पे जाएं तो अगर कितना, ये प्लस का 2Q है और माइनस का कितना है 9Q है, तो कितना बचेगा, माइनस का 7KQ अपॉन कितना R, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। V1 की वैल्यू आ गई। V2 पे जाते हैं, V2 में कितना आएगा, माइनस का 2Q एंड माइनस का 3, तो कितना, माइनस का 5KQ, स्मॉल Q है ये पे, ठीक है, स्मॉल Q दिया हुआ है, अपॉन R। थर्ड अपन जाएंगे अगर V3 पे, तो V3 में कितना है, V3 में कितना है, माइनस का 2Q, माइनस का 4, ये कितना हो गया 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 9, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 9KQ अपॉन R। नेक्स्ट अपने पास क्या है, फोर्थ में क्या है, 5 माइनस का 6 माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 11 है और प्लस का अपने पास कितना है 3 है। तो 11 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 8, तो अपने पास कितने आ जाएगा, V4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8KQ अपॉन R, ऐसा कुछ वैल्यू। अब अपन क्या करते हैं, अपने को बताना है कि सबसे मतलब पॉजिटिवली बड़ा कौन होगा। तो देखो माइनस में जो जितनी क्वांटिटी छोटी वो उतनी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। मतलब क्या है, माइनस का 5 बड़ा होता है माइनस के 7 से, तो इस प्रकार से V2 सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद कौन है, V1 है। उसके बाद कौन है, 9 और 8 में 8 बड़ा है तो V4 है, और फिर कौन है, V3 है, ठीक है। 2 1 4 3 ऐसा कुछ क्रम रहेगा, 2 1 4 3,
2143 किसमें है? थर्ड ऑप्शन के अंदर है। तो अपना कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटर का इजी सा क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज टी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा, एनर्जी को कैसे लिखते हैं? एनर्जी, ठीक है, इसको यू से लिख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिखेंगे। एनर्जी कितना होता है? 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C, मतलब काफी फॉर्मूले होते हैं। तो ये क्या हो गया? 1/2 CV स्क्वायर हो गया। सी को कैसे लिखते हैं? कैपेसिटर के लिए कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है, लेकिन आंसर किसमें दिया हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर लेते हैं इसको, ई इंटू बीच का डिस्टेंस डी उसका स्क्वायर। तो अपने पास यू कितना आएगा? 1/2 है, ए एप्सिलॉन नोट है, ई का स्क्वायर है, ये डी नीचे है, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो एक डी बच जाएगा। तो अपने पास ये चीज आ जाएगी। कितना आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नोट ई, ए मतलब ई का स्क्वायर आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन अपना फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास, ये भी क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। क्या है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 लेयर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स एज सो इन फिगर। जैसा इसमें दिखा रखा है, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी। तो अपने को क्या करना है? किसका रेशियो चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस का, जो पोटेंशियल होता है उससे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। ठीक है, अपने पास पोटेंशियल क्या होता है? मतलब अपने पास C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई C। दैट मीन्स V इज डिसप्रोपोर्शनल टू C, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये चीज है, नॉर्मली अपने पास क्या है? कोई कैपेसिटर होता है, जैसे उसमें क्या कर दे, जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट है और उसके बीच में क्या कर दे? के मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे, तो उसके लिए C कैसे हो जाता है? C कैसे हो जाता है? वो K A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, ऐसा कुछ होता है। बस क्या होता है, जो नॉर्मल होता है उसमें क्या है? K का मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर क्या करें? C1 C2 से रिप्रेजेंट करें तो पहले के लिए C1 इज इक्वल टू क्या आएगा? K की जगह K1, A एप्सिलॉन नोट बराबर ही है, दो उसमें भी सेम ही है। अब इसमें लेंथ कितने हैं, मतलब बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? A दिया है। C2 कितना हो जाएगा? K2 A एप्सिलॉन नोट अपॉन कितना है? B दिया है। C1 C2 है। अब अपने पास क्या है? ये चीज आ गई। अब अपने को क्या करना है? V है वो डिसप्रोपोर्शनल है C के, तो अपने पास ऐसे कर लेते हैं, V1 V2 ही पूछा है, V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू कितना? 1/C। ये A एप्सिलॉन नोट से इनका रेशियो ले लेते हैं, C1 बाय C2 का रेशियो ले लेते हो, कितना आएगा? ये A एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, K1, ठीक है, B ऊपर और नीचे कितना? K2 इंटू E, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब V1 बाई V2 है तो क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनल है तो C2 बाई C1 होगा। इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? K2A अपॉन कितना आएगा? K1B। ये K1 है, ठीक है, K1B। तो अपने पास क्या आंसर आ गया? रेशियो क्या आएगा? K2A अपॉन K1B, K2A अपॉन K1B। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर A एंड H ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स। ठीक है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। अपने को क्या है? डायगोनल पे अपोजिट कौन से पॉइंट है? A एंड H, इनके बीच में क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे इसने दिखा भी रखा है ऐसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे अपने पास क्या हो? 12 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या है? क्यूब है, क्यूब हो और उसमें ये वाला अरेंजमेंट हो, जैसे 12 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, रजिस्टर जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए नॉर्मली अपने पास कैसे याद रखते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होता है उसका क्या आता है आंसर? 5/6। कितना होता है? 5/6 इंटू जो आर आपको दिया होता है, ये वाला आंसर होता है। ठीक है, ये आता कैसे है? अगर इसकी मतलब देखना है तो वो अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये क्या है? ए है, इस पे क्या है? एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके पैरेलल हो गए। जैसे 3 सेम रेजिस्टेंस है, उसका पैरेलल क्या बनेगा? ए के लिए R/3 बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से क्या है? H है, उसका एक ये हो गया, एक इस प्रकार से हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा? R/3 बनेगा। अब बच कौन से गए? 1 2 मतलब 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, एक तो ये बच गया, एक ये वाला बच गया, ये वाला ले लिया था, एक कौन सा रह गया था? ये वाला रह गया था, और एक ये रह गया था, और एक ये वाला रह गया था। मतलब अपने पास कितने बचेंगे? 6 और बचेंगे।
6 तो गए, 3 इधर से 3 इधर से, तो कितने बच गए? 6 और बच गए। उसका कितना आता है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन में r/6 आता है। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं? फिर सीरीज में जुड़ जाते हैं। ये तो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन से बने, फिर इन तीनों में क्या बन जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा होता है इसका मतलब, कैलकुलेशन करके देखना चाहो तो फिर इससे क्या आ जाएगा आपका? सिंपल 5/6 r आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये चीज याद ही रखना है, इस कॉम्बिनेशन के लिए कितना होता है? आर इक्विवेलेंट 5/6 r होता है। अब अपने पास r की वैल्यू कितनी दी है? 2 किलो ओम दी है, तो अपने पास r डैश बोल दो, कितना आ जाएगा? 5/6 इंटू 3। इसको काटेंगे तो कितना? 5/3 ओम, सॉरी किलो ओम, किलो में दिया है तो किलो ओम, 5/3 होगा। इसमें क्या है? 5/6 ऑप्शन में इसलिए दिया ताकि इससे वो क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए? गलत हो जाए ऑप्शन। लेकिन अपने पास आंसर क्या आएगा? वैल्यू रखने पे कितना आएगा? 5/3 किलो ओम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द सर्किट शोन इन फिगर, पावर डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो। अपने पास क्या है? अपने को क्या करनी है? पावर का रेशियो निकालना है तीनों के अंदर। यहाँ पे कितना है? 3 ओम, यहाँ पे कितना है? 1 ओम, यहाँ पे कितना है? 2 ओम है। अब क्या होगा? यहाँ पे जो करंट जाएगी आई, वो इन दोनों में देखो, इसका रेजिस्टेंस है वो इससे क्या है? दोगुना है। मतलब नीचे वाला रेजिस्टेंस इससे दोगुना है, दोगुना रेजिस्टेंस है, तो इस पे जो करंट जाएगी वो इसकी क्या होगी? आधी होगी। इस पे क्या होगी? करंट इसकी आधी होगी। तो अपन क्या करेंगे? इसमें क्या है? अगर आई से कितनी है? इसमें क्या है? जैसे इसमें I/3 जा रही है, इसमें कितनी जाएगी? 2I/3। एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा? वापस से आई ही बन जाएगा। वापस से क्या बन जाएगा? आई ही बन जाएगा, क्योंकि आई आनी चाहिए, इनका एडिशन आई के बराबर आना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? दोगुना है, तो करंट को क्या कर देगा? इसकी तुलना में हाफ कर देगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं? 1 ओम को पहला वाला मान लेते हैं और उस पर पावर P1 निकालते हैं। कितनी आएगी? I1 का स्क्वायर इंटू R1, ऐसा कुछ। इसका कितना है? 2I/3 का स्क्वायर, और ये कितना? R कितना अपने पास में? 1 ओम। ऐसा कुछ आ गया। कितना आ गया? 4/9, और अपने पास I स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास में है पावर P2, कितना? I2 का स्क्वायर इंटू R2, ये कितना आएगा? I/3 का स्क्वायर इंटू 2 ओम। दैट मीन्स ये कितना आ गया? 2/9 I का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाले से कितना आ जाएगा? P3 पावर कितनी आएगी? I का स्क्वायर इंटू सिंपल 3, तो 3I स्क्वायर सिंपल आ गया। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे P1 रेशियो, P2 रेशियो, और अपने पास कितना? P3। P1 P2 P3 का कितना? I स्क्वायर, तो सब तरफ से कैंसिल, 4/9, रेशियो कितना? 2/9। नेक्स्ट अपने पास कितना? 3। ऐसा कुछ आ गया। अब ये 9 क्या है? दिक्कत है नीचे, तो 9 का क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं सब में, तो कितना? 4/2, रेशियो कितना आएगा? 27। 4, 2 एंड 27। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड वाला अपना ऑप्शन क्या हो गया? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है? जब वेलोसिटी क्या होता है, क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अपने को पता है साइक्लोट्रॉन जैसे बढ़ते हैं उसमें कितनी आती है फ्रीक्वेंसी? QB/m, ऐसे कुछ आती है। ठीक है, कौन सा क्या लगता है अपने पास? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, mv²/r इजिकल टू कितना होता है? QVB। ठीक है, इसे सोल्व करके अपन निकालते हैं। R बराबर क्या आ जाएगा? mv/QB, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे अपन क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, QB/m ऐसा। अब इसने कहा है किसके लिए लोवेस्ट होगी, तो ओमेगा क्या है? 1/m की क्या होती है? डिसप्रपोर्शनल। जिसका मास ज्यादा उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मास किसका ज्यादा होगा? लिथियम का। ठीक है, लिथियम का मास क्या है? हाई है, इसलिए ओमेगा क्या होगी? लोवेस्ट होगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखो। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टीरियस लूप। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हिस्टीरियस लूप जो होता है, जो उसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम जो होती है वो क्या हो सकती है? यहाँ पे देख लो, काई एम किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो क्या है? हिस्टीरियस लूप के अंदर बात हो रही है, मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें काई एम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, या वो क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू उनकी क्या हो सकती है? मतलब तीनों ही वैल्यू क्या होती है? पॉसिबल होती है। 0 भी हो, इनफाइनाइट भी हो, और क्या हो? या फिर नेगेटिव हो। तो ये क्या है? तीनों वैल्यू हो सकती है। उसकी वैल्यू क्या नहीं होती? कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। ये जो फिक्स्ड वैल्यू वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
व्हेन द करंट चेंज फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड द EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। मतलब करंट कहाँ से चेंज हुई, +2A से -2A में चेंज हुई, इतने में उसका कितना टाइम लग गया, 0.05 सेकेंड लग गया। एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, इतना करंट चेंज हुआ तो कितना EMF प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, कितना हुआ, 8 वोल्ट। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, तो ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने पास क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF, या इसको लिखते हैं E से इजिकल टू कितना होता है, माइनस का L di/dt का वैल्यू कितना दिया है, 8 वोल्ट है, 8 ठीक है, माइनस ठीक है, L ठीक है, di कितना है, कितना चेंज हुआ, +2A से -2A, I2 कितना, -2, I1 कितना, माइनस का I1 करेंगे तो कितना आएगा, -4, तो ये आ गया -4/dt, कितना टाइम है, 0.05 का, 0.05 है सेकेंड का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना बनेगा, कटेगा तो 2 × 0.05 इजिकल टू कितना, L, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 0.1, L इक्वल टू कितना, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी। मतलब अपने पास क्या है, LCR सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है R, उससे क्या चाहिए, करंट चाहिए, और क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कोइल है L, इंडक्टर कोइल है L है, और ये क्या है, कैपेसिटर C है। दोनों पे वोल्टेज क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। मतलब क्या है, VL बराबर क्या दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, ऐसा कुछ अपने को दे रखा है। और ये है क्या, सीरीज वाला क्या है, LCR सर्किट है। कौन सा है, LCR सर्किट अपने को दे रखा है। सीरीज LCR सर्किट में VL बराबर PC होता है, तो वो कौन सा केस होता है, रेजोनेंस केस। कौन सा होता है, रेजोनेंस केस, क्या, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में अगर ये बराबर है तो वोल्टेज टोटल कितना होता है, मतलब इन तीनों के कारण वोल्टेज कैसे लिखते हैं, V = VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, और फिर उसका क्या होता है, रूट होता है। पर ये दोनों तो बराबर है, 400 वोल्ट है दोनों के लिए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब टोटल वोल्टेज जो है, मतलब सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो ऐसे बराबर होता है, वो किसके आ जाएगा, सिंपल VR के बराबर हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, ये रहा 100 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, VR का वैल्यू सिंपल 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आ गया। तो अपना ऑप्शन किसी 100 वोल्ट वाला सही होगा। तो मतलब 3rd या 4 में से अपना आंसर। करंट निकाल लेते, करंट क्या होता है, I = टोटल जो वोल्टेज होता है, बाय में क्या होता है, बाय में Z होता है। ठीक है, अपने पास क्या होता है, Z होता है, टोटल इंपीडेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर है, उसमें मतलब रेजोनेंस केस में Z = कितना होता है, सिंपल R ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा, V/R। ठीक है, V कितना है 100, R कितना है 50 ओम, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो करंट कितनी आई, 2 एम्पियर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd वाला, 100 वोल्ट एंड 2 एम्पियर की करंट। 3rd ऑप्शन क्या हो गया, LCR सर्किट वाले क्वेश्चन में सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन AC सर्किट V and I इज गिवन एज। अपने पास क्या है, वोल्टेज और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, अपने को क्या चाहिए, डिसिपेटेड पावर P चाहिए। तो ये P क्या होती है, पावर P = कितना होता है, IRMS × VRMS इंटू क्या होता है, कोस ऑफ, जो भी क्या होता है, इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है फाई, फेज एंगल या फेज डिफरेंस होता है। जैसे इधर कितना है, π/3 है, वही है। तो अपन रख देते हैं वैल्यू, P = कितना, IRMS की वैल्यू होती है कि I की जो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है I0, पीक वैल्यू जो होती है बाय में √2, इसमें क्या होता है V0/√2। नेक्स्ट, कोस ऑफ फाई की वैल्यू कितना, π/3। ठीक है, I0 V0 की वैल्यू रख लेते हैं, कितना आएगा, P = I0 की वैल्यू है 100, और ये क्या है, मिली एम्पियर। ये सिंपल वोल्ट में, मिली एम्पियर में कितना, 10⁻³ तो कितना 100 वो है 10⁻³ मिली एम्पियर का, बाय में √2। V0 का वैल्यू कितना, सिंपल 100 और बाय में √2। कोस π/3 की वैल्यू कितना, 1/2। ठीक है, ये कितना आ गया, 10⁻³ कितना बनेगा 4, -3 है तो कितना बचेगा 10। ये 2 से 2 मल्टीपल होगा तो कितना, √2 से √2 गया 2, और 2 का फिर 2 से मल्टीपल मतलब 4, 10/4 मतलब कितना 5/2, दैट मीन्स 2.5 कितना वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट देन, मतलब क्या होता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसका थोड़ा सा अपन बना लेते हैं डायग्राम इस प्रकार से। ये मान लो दो क्या है, स्लिट है, ये है S1 स्लिट और ये क्या है आपकी S2 स्लिट होती है, ठीक है। इस स्लिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है स्मॉल d, और इस स्लिट से जो स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन है, जैसे ये स्क्रीन है जिसपे अपन क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, कैपिटल D, ठीक है। ये स्क्रीन है वो स्लिट से कितना दूर है, वो चीज क्या होती है, कैपिटल D होती है। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे क्या है अपने को, मतलब जैसा भी इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो चीज मिल जाती है इस प्रकार से, वो वाला। अब इसने क्या बोला है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, तो ये स्क्रीन को क्या करेंगे, इससे दूर ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे, दैट मीन्स क्या है, D को अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो इसने क्या पूछा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज इंक्रीज, ये सारा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, जब D को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, इस स्क्रीन को क्या किया जाता है, इससे दूर ले जाया जाता है। तो क्या होती है, सबसे पहले एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको कैसे लिखते हैं, जो बीटा निकालते हैं अपन, ठीक है, फ्रिंज डिफरेंस निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसी D का क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। बीटा होती है कितनी अपने पास में, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ऐसा होता है। इसमें क्या करेंगे, D का डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास में, लैम्डा अपॉन स्मॉल d आ जाएगी, ठीक है। इसको बोल देते हैं थीटा या कुछ नाम देते हैं, थीटा A देते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये, ठीक है। थीटा A कुछ नाम दे दिया, ये क्या है, लैम्डा अपॉन D है। अगर इसमें क्या करेंगे, D को अगर चेंज करेंगे तो ये क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ये तो फिक्स्ड होगी, क्यों, क्योंकि D पे क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा एंड स्मॉल d, इस मतलब स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उस पे डिपेंड कर रही है, और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अपने पास क्या होगा, ये रही थर्ड ऑप्शन जो है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल इज, तो अपने पास क्या है, इंसिडेंस एंगल कितना है, 60 डिग्री पे वो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, कंप्लीटली क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। तो अपने पास क्या होता है, इस प्रकार से पहले क्या बना लिया, एक प्लेन बना लिया, ठीक है। ये कोई क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है, जो क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है, उसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन हर जगह होती है, मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में भी है, और ये क्या है, इस मतलब सरफेस से बाहर की ओर, ठीक है। इस प्रकार से सब डायरेक्शन में क्या होते हैं, तो उसको अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका क्या होता है, ये होता है, ये वाला तरीका होता है, ठीक है। वो इस किसी एंगल पे आई जैसे, अब ये क्या है, दो है, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाए, एक रिफ्रैक्ट हो जाए, दो केस है, ठीक है। दोनों ही क्या हो, पोलराइज्ड केस मिले। इसमें क्या है, वाइब्रेशन स्क्रीन से बाहर की ओर है, जैसे जिसमें देख रहे हो आप, उस स्क्रीन से बाहर की ओर है, और ये क्या है, इस प्रकार से है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, पोलराइज्ड है। ये क्या है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट, और ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, और ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट। जब क्या होता है, कोई अनपोलराइज्ड लाइट आए और उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्शन में वो क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन में या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में क्या हो जाए, कंप्लीट तरीके से पोलराइज्ड बन जाए, तो वो जो एंगल होता है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, वो जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, ब्रूस्टर एंगल होता है, थीटा पी, ठीक है। वो एंगल क्या होता है, थीटा पी होता है। यहाँ पे आपका ब्रूस्टर लॉ लग जाता है। वो क्या कहता है कि आपके पास क्या हो, किसी सरफेस पे अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो, मतलब इंसिडेंट हो, और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसी मिल जाए, आपको पोलराइज्ड लाइट मिल जाए, तो वो एंगल क्या होता है, उसका ब्रूस्टर एंगल होता है। मतलब उसके लिए क्या लिखते हैं, tan थीटा p इजिकल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ठीक है। अपने पास एंगल कितना है, tan 60, म्यू कितना आ जाएगा इससे, इजिकल टू म्यू, tan 60 की वैल्यू √3, तो म्यू कितना आ गया, √3 आ गया। और इसने क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, v इजिकल टू क्या होता है, c/n, c की वैल्यू कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n का वैल्यू या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू कितना, √3, डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी कितना, √3 × 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रूस्टर लॉ से ये हो जाएगा, कितना आ गया, ये वाला थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया,
सही हो गया। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपने क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, दैट मीन्स एच अपॉन कितना, √2m ई। ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, जैसे के को कैसे लिखते हैं, चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन कितना, √2m q एंड v, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अपने पास क्या है, इससे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो v तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आया, लैम्डा इज डिसप्रोपोर्शनल टू किसके, रूट ऑफ मास एंड चार्ज q। रेशियो फाइंड करते हैं, जैसे प्रोटॉन है, देन लैम्डा न्यूट्रॉन है, और फिर क्या है, लैम्डा हीलियम पार्टिकल है। ठीक है, उनके लिए क्या आएगा, इसके लिए प्रोटॉन के लिए तो सिंपल क्या, 1 अपॉन रूट ऑफ कितना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो 1 बाय न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं, 1h2 से लिखते हैं। ठीक है, इसका मास क्या होता है, मास का ये देखो 2 लिख रखा है, तो मास क्या है, प्रोटॉन के मास का दोगुना है, और इसका चार्ज कितना है, उतना ही है, मतलब QP के बराबर है। तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, रूट ऑफ मास दोगुना 2mp और चार्ज उतना ही प्रोटोन का। अब अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के लिए कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन रूट, अल्फा पार्टिकल होता क्या है 2He4, इसका चार्ज कितना, ये जो Z है 2 है, 2 ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड इसका मास कितना, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटोन, ऐसा कुछ। तो ये कितना आएगा, मास तो 4 टाइम है और चार्ज कितना है, 2 टाइम है, ऐसा कुछ आ गया, ये P आ गया। ठीक है, अब जो सेम चीज है उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, ये चीज कैंसिल आएगी, तो पहले के लिए कितना, सिंपल 1 बचेगा, इसमें 1 बाय √2 बचेगा, और थर्ड में कितना बचेगा, 4 बाहर आएगा तो 2, और एक अंदर 2 बचेगा रूट के, तो 2√2। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा, सिंपल सा, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो अपने पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या, कौन सी लाइट यूज की गई है, नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है। नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, जिसके लिए लैम्डा क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, उसमें क्या होती है, लैम्डा की काफी वैल्यूज होती है। जैसे इंटरफेरेंस अपन पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी यूज लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज लिया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही लैम्डा यूज ली जाती है। पर यहाँ पे इसने क्या कहा है, नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है, मतलब क्या है, काफी लैम्डा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो होता क्या है, अपने पास में कोई सरफेस होती है, ठीक है, उसकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नोट, उस पर अपन क्या करते हैं, लाइट गिराते हैं, फोटोन गिराते हैं, लाइट जिसका मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, वो उस पर गिराते हैं। अगर ये न्यू आपकी क्या होती है, न्यू नोट से बड़ी है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब अपने पास जैसे आइंस्टीन का इक्वेशन लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब जो ये अपने पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी ये न्यू आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, उस हिसाब से अपने को क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब ये कैसे बढ़ेगी, जितनी न्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। के इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या होता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड से आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आएगा इलेक्ट्रॉन, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। उसको क्या बोल रहे हैं, रोकने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। और ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तभी वो क्या आएगा, हाई स्पीड से बाहर आएगा। अब इसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, न्यू ज्यादा होगी, न्यू ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्या होगी, लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो आपके न्यू की क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसमें क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेट होगा, मीन वेवलेंथ से नहीं, इज रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सही है, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे लैम्डा क्या है, डिसप्रोपोर्शनल है, तो जहां पे फ्रीक्वेंसी हाई है वहां पे लैम्डा लो होगा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी उससे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेट करेगा, क्योंकि जिसकी लैम्डा कम उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। इस हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, V0 क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड होगा। उससे रोकने के लिए अपने को हाई मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेट होगा, रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू प्रोटॉन आर कीप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 नैनोमीटर, लेट Fn and Fe with the nuclear force and electromagnetic force between them respectively. Choose correct relation between them. तो इसने क्या कहा है कि दो प्रोटॉन आपके पास है और कितनी डिस्टेंस है उनके बीच में, जैसे एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 नैनोमीटर है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स वो क्या होता है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, आंसर किसको कर देते हैं कि Fn इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fe। लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन वो क्या होता है, साथ में शॉर्ट रेंज के लिए होता है। किसके लिए होता है, शॉर्ट रेंज पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है, लगभग मतलब कुछ फर्मी मीटर होती है। ठीक है, कुछ फर्मी मीटर की उसकी क्या होती है, रेंज होती है। फर्मी मीटर तक ही वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब काम करता है, इतने में क्या करता है वो फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस कितनी दी है, 10 नैनोमीटर की दी है। नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर तो क्या होता है, बड़ा है किससे, फर्मीमीटर से। ये 10 टू द पावर -15 होता है और ये कितना है आपके पास में 10 टू द पावर 9, तो ये तो बड़ा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है बीच का वो बहुत ज्यादा है इसके तुलना में। तो F इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fn। सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ द 2He4 is 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If two ड्यूट्रॉन आर fused to form one 2He4 then energy released is। तो इसने क्या कहा है अपने पास में, अपने पास क्या है, इसने क्या कह रखा है, अपने पास क्या है, दो ड्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, दो ड्यूट्रॉन मिलके क्या करते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं। तो अपन लिख लेते हैं 1H2 ड्यूट्रॉन, यही होता है, दो एटम है, दो है ड्यूट्रॉन के, 1H2 जुड़ के क्या बना रहे हैं, 2He4 बना रहे हैं। इसमें अपने पास क्या है, रिलीज्ड एनर्जी पूछी है। एनर्जी रिलीज्ड या क्यू वैल्यू बोल सकते हैं इसको। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी किसकी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस कितना 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी किसकी, ड्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, हीलियम का कितना दिया है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका कितना 2 इंटू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे माइनस करेंगे तो क्यू इजिकल टू कितना 28 माइनस 4.4 कितना बचेगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने पास सिंपल सी क्या आ जाएगी इक्वेशन से, आंसर आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज ए डायोड कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एन ईएमएफ सोर्स एज सोन। डायोड है किससे कनेक्ट है, ईएमएफ सोर्स और रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या पूछा है, अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल बैरियर डेवलप इन डायोड इज 0.5 वोल्ट। मतलब क्या है, जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो ये कितने वोल्टेज की बैटरी बनता है, 0.5 वोल्ट ही बनता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से करंट आई आएगी और सिंपल अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे आई करंट यहाँ से आएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। इस प्रकार से इसका साइकिल है, तो केवीएल लगाते हैं, इसमें केवीएल लगाते हैं तो देखो इससे जाएगा माइनस से प्लस, तो ये कितना 2.5 वोल्ट, ऐसे ही जा रहे हैं अपन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन ने क्या लिया है, अपना लूप का डायरेक्शन लिया है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अब देखो ये जो डायोड है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाला, मतलब पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से, मतलब क्या है फॉरवर्ड बायस है। तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। अपन ऐसे करते हैं, इस डायग्राम को बना लेते हैं, इस डायग्राम को क्या करते हैं उधर बना लेते हैं, फिर इसको क्या कर देंगे लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, बैटरी बनेगा, पी है तो प्लस फिर माइनस और यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, और ये अपने पास में कितना बैटरी है और ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कितना है 2.5 वोल्ट। ये कितने का बनेगा 0.5 इसने बोला है वोल्ट, इसका वोल्टेज बनेगा जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और रेजिस्टेंस अपने पास कितना 100 ओम। अब इसमें क्या करते हैं अपन, केवीएल लगाते हैं, यहाँ से करंट आई आ रही है, तो ये कितना 2.5 पॉजिटिव टर्मिनल पे गया, ये इसके नेगेटिव पे जाएगा तो कितना माइनस का 0.5। अब इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में और लूप भी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 100 इंटू जो भी करंट है आई इक्वल टू कितना 0। वापस यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे आएगा तो 0, कितना बच गया 2 इक्वल टू कितना 100 आई
नेक्स्ट अपने पास कितना I इज इक्वल टू 2/100, या ये कितना आ गया 0.02 एम्पियर। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, केवीएल पे बेस्ड था। 0.02 एम्पियर, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एबीसी विल गिव एन आउटपुट 1, मतलब एबीसी की अपने को अलग अलग वैल्यू दी है, कौन सा 1 देगा। तो सबसे पहले ये y लिख लेते हैं, क्या होगा ये बूलियन एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या होगा y इज इक्वल टू, ये क्या है और है a और b, और उनका क्या हो रहा है नेक्स्ट c के साथ एंड करवाया हुआ है, एंड ऑपरेशन है एंड c, ऐसा है। देखो इसको 1 बनाना है, मतलब c क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में c 0 है वो ऑप्शन डिलीट, c 0 है, ये दोनों ऑप्शन अपने आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ए बी भी क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक 1 हो, दोनों 0 होंगे तो नहीं चलेगा, दोनों 0 होंगे तो डॉट में 0 आना मतलब क्वांटिटी 0 आ जाएगी। 1 कब आएगी, इस वाले ऑप्शन में 1 0 1 है तो ये 1 है प्लस 0 है, डॉट में 1 है तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसीज इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपागेट बाय मीन्स ऑफ, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कौन सी होती है आपकी स्पेस वेव होती है, और इनकी ये जो अल्ट्रा हाई वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 30 मेगाहर्ट्ज से कितनी होती है 3000 मेगाहर्ट्ज, ये वाली फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, और ये स्पेस वेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रखा है इसने, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज वी डैश एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम इज ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी वी डैश है, ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इफ द वैल्यू ऑफ कोरोलियस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, कोरोलियस फोर्स जो है उसका वैल्यू क्या दिया है मैक्सिमम दिया है, देन एंगल बिटवीन ओमेगा एंड वी डैश। तो ये क्या है बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एफ कोरोलियस क्या होता है, एफ कोरोलियस कैसे लिखते हैं -2m क्या होता है ओमेगा क्रॉस वी डैश, ऐसा कुछ लिखते हैं। मैक्सिमम कब आएगी जब इनके बीच का एंगल, अब ये क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 पे होती है। जब थीटा 90 होगा तो ये अपनी क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा 180 और 0 पे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या होगा 90 पे होगा, तो ये तो सिंपल है 90 डिग्री अपना सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए सर्किल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v इक्वल टू कितना 0.5 c, देन इट्स शेप ऑब्जर्व्ड इन ए स्टेशनरी फ्रेम विल बी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से कोई सर्कल मूव कर रहा है तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी सर्कल होएंगे। इलिप्स इन विच एक्स एक्सिस इज माइनर एक्सिस, इलिप्स इन विच एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, या पैराबोला, इनमें से क्या बनेगा। तो देखो अपने पास यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इस प्रकार से है कोई, ये अपने पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई, और इसमें आपका कोई सर्किल इस प्रकार से है। ठीक है, टेढ़ा हो गया थोड़ा। अब ये क्या है एक्स डायरेक्शन में मान लो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो होगा क्या जब क्या है किसी फ्रेम में क्या होती है, जैसे ये तो एक फ्रेम है, ये कोई दूसरा फ्रेम आपके पास में जैसे एक्स डैश वाई डैश, उसको कैसा लगेगा, उसको मतलब ये सर्किल कैसा दिखेगा। होता क्या है अपने पास में जैसे लेंथ पे अगर बात करें, ठीक है लेंथ में अगर चेंज होता है वो कैसे होता है, जैसे मैं लिख दूं पहले L इक्वल टू L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ये L नोट क्या होती है, जो आपके पास स्टेशनरी फ्रेम होता है उसके अंदर क्या होती है, स्टेशनरी फ्रेम में लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ होती है। ठीक है, ये क्या होता है उसमें चेंज देखने को मिलता है। अब यही चीज क्या होती है एरिया पे भी लगती है, यहाँ पे क्या है सर्कल है तो एरिया होगा, एरिया में क्या होगा ए इज इक्वल टू A0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर हाफ, इस प्रकार से। मतलब क्या है एरिया क्या होगा घटेगा। अब किस डायरेक्शन में घटेगा, ये चीज क्या है 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा जो स्टार्टिंग में है उससे क्या हो जाएगा थोड़ा कम होगा। तो अब क्या है ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा जो लेंथ है या फिर एरिया है वो घटेगा। तो ये कैसा बनेगा, जैसे यहाँ बना दें एक्स डायरेक्शन में थोड़ा क्या कर दें इसको कंप्रेस कर दे, क्योंकि घटेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ऊपर से तो मतलब सेम ही रहेगा, मतलब बनाने में थोड़ा फर्क हो सकता है, यहाँ पे सेम रहेगा, बस एक्स डायरेक्शन में थोड़ा क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा, उसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा थोड़ा एक्स डायरेक्शन में कम हो जाएगा इस प्रकार से। तो दूसरे फ्रेम से दिखने को इसको क्या बन गया, ये इलिप्स बन गया, क्या बन गया इलिप्स बन गया। और इसका क्या है माइनर एक्सिस
जो जहां से क्या होता है छोटा होता है वो माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस क्या है एक्स है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इलिप्स इन विच एक्स एक्सिस इज माइनर एक्सिस, क्योंकि जहां पे क्या है एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रही है वही कम होगा, तो कम होगा तो माइनर एक्सिस कौन सा होगा एक्स होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता है कि ये क्या है बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस प्रकार से, तो फिर क्या होता है वाई डायरेक्शन में कम कर देते और एक्स को इस प्रकार से सेम रखते, वाई को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते, तो वो इस प्रकार से अपने पास इलिप्स बन जाता है ये वाला, इस प्रकार से क्या बनता इलिप्स बन जाता, ये वाई होता और ये एक्स होता। उस डायरेक्शन उस केस में क्या होता है ये माइनर और ये मेजर एक्सिस होता, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स में ही कम होगा। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो इन दिस फ्रेम। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो इन दिस फ्रेम। अपने पास क्या है सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, कौन सा है COM सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसका दूसरा नाम क्या है जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, जैसे 2 पार्टिकल है या 3 है, चलो 2 है, P1 प्लस P2 प्लस जितने भी पार्टिकल है उनका टोटल मोमेंटम क्या होता है जीरो होता है। इसका कोई क्वेश्चन आए वो सोल्व भी अपन ऐसे ही करते हैं कि टोटल मोमेंटम जीरो, तो पहले का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि टोटल क्या होता है मोमेंटम इसमें जीरो होता है। इसको क्या बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। ठीक है, तो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन जो है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो इन दिस फ्रेम। इस फ्रेम में हमेशा टोटल मोमेंटम क्या रहता है जीरो रहता है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड मास m, रेडियस a है मास m है, इज रोटेटिंग फ्रीली with angular velocity omega in a horizontal plane about a fixed vertical axis through its center. A particle of mass small m is then suddenly attached to the rim of disk and rotate with it. मतलब पहले अकेली क्या कर रही थी घूम रही थी, अब m पार्टिकल का मतलब m मास का एक पार्टिकल इसकी रिम से अटैच हो गया एंड रोटेट विद इट। द न्यू एंगुलर स्पीड इज, पहले ओमेगा थी लेकिन जब से पार्टिकल अटैच हुआ है उसके बाद इसकी क्या करनी है एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है। इस केस में क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का जैसे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लो लग जाता है। तो उसमें क्या होता है I1 ओमेगा 1, जैसे क्या करते हैं P1 बराबर P2 मतलब M1 V1 इक्वल टू करते हैं ना M2 V2, पर ये रोटेशनल मोशन में कितना हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू कितना I2 ओमेगा 2 ऐसे हो जाएगा। पहले केस में क्या था सिंपल डिस्क थी और वो अपने परपेंडिकुलर अक्स मतलब सॉरी फर्स्ट केस में अपने पास क्या थी सिंपल ये डिस्क थी और ये अपने परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके सापेक्ष क्या मतलब उसकी अबाउट रोटेट हो रही थी ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो I1 कितना है इसका 1/2 m रेडियस a स्क्वायर 1/2 m a स्क्वायर और ये कितना ओमेगा इक्वल टू। नेक्स्ट केस में वो पार्टिकल क्या हो गया नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है इस प्रकार से है ये डिस्क यही क्या है रोटेशन एक्सिस है, एक पार्टिकल m पार्टिकल क्या हो गया इसके साथ अटैच हो गया, तो ये I2 अपने पास कितनी हो जाएगी अब I2 अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर तो था ही, सिंपल इस पार्टिकल का भी ऐड हो जाएगा m a स्क्वायर और अपने पास ओमेगा 2 को बोल दिया ओमेगा डैश। ठीक है, अपने पास क्या आ गया ये 1/2, चलो लिख लेते हैं 1/2 m a स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू ये कितना 3/2 m a स्क्वायर ओमेगा डैश। इससे क्या आएगा ये कैंसिल होके क्या बचेगा 3 ओमेगा डैश इजिकल टू कितना 3 ओमेगा डैश इजिकल टू कितना ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा इजिकल टू ओमेगा डैश इजिकल टू कितना ओमेगा बाय 3। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा बाय 3। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट देखो यंग मॉडुलस y बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा आर रिलेटेड एज, मतलब इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है तो y इजिकल टू क्या होता है अपने पास में 9k नीटा अपॉन कितना होता है नीटा प्लस 3k, ऐसा रिलेशन होता है कोई। ठीक है, ऐसा रिलेशन जिससे आ रहा है वो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पहली बात तो 3 के साथ होना चाहिए, इसमें 3/k है इसमें 1/k है 1/k है 3k किसमें बन रहा है खाली इसी सेकंड वाले ऑप्शन में बन रहा है। इसी से क्या बनेगा एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे तो y कितना बनेगा 9k नीटा अपॉन कितना 3k और प्लस में नीटा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन। ठीक है, जो पॉइजन रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 से हाफ तक जाती है, -1 से हाफ तक जाती है तो ऑप्शन कौन सा हो गया फोर्थ वाला -1 से प्लस 0.5 तक जाती है। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया, ये थ्योरेटिकली वैल्यू इसकी इतनी होती है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है द एवरेज एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई एंड इट्स रिलैक्सेशन
टाइम इज 2, देन एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है, डायमेंशन से ही हो रहा है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, बाय क्या होता है, टाइम होता है। ई बाय टू होना चाहिए सिंपल। ये तो डायमेंशन को क्या नहीं करते, फॉलो ही नहीं करते, तो क्या होगा ई बाय टू। ये दो है, ये तो वैसे ही फॉलो नहीं करते, ई बाय टू। अपने पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फेज वेलोसिटी वीपी एंड वीजी, ग्रुप वेलोसिटी वीजी इज। तो क्या होता है अपने पास में, वीजी इज इक्वल टू क्या होता है, वीपी माइनस का लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। एक तो ये रिलेशन हो गया, मतलब लैम्डा होता है तब होता है नेगेटिव साइन। अब अपन वेव वेक्टर के में बात करें, वीजी इज इक्वल टू क्या होता है, वीपी प्लस के डी वीपी अपॉन डी के। ये क्या हो गया, के आएगा तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आता है। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें वीजी दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी वीजी। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये वाला अपने पास क्या है, वीजी, ये होता है वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 1346 मीटर पर सेकेंड एंड डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इतनी देर की है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, देन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज नियरली। क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस बी पूछा है। क्या दे रखा है, रो दे रखा है, वी दे रखा है। तो सिंपल फॉर्मूला अपने पास वेलोसिटी का क्या होता है, साउंड की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ बल्क मॉडुलस b अपॉन रो डेंसिटी। अपने को पूछा क्या है, बल्क मॉडुलस ही पूछा है, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, v स्क्वायर रो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, v का वैल्यू कितना 1346, इसका स्क्वायरिंग है, और उसके बाद रो कितना 10 टू द पावर 3। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलास्टिसिटी मॉडुलस का ये यूनिट हो गया। अपने पास कितना आ गया 1.8, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए होलो होल इज 2000 मीटर क्यूब एंड टोटल एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट इज 165 यूनिट। अपने पास क्या है, वॉल्यूम दे रखा है v, और ये क्या दे रखा है, टोटल एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा। देन रिवर्वेशन टाइम ऑफ होल इज, ये अपने को बताना है। तो ये क्या है, 2022 वाला जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कितना होता है, टी का फॉर्मूला 0.165। इसमें तो कैलकुलेशन को भी क्या किया है, इजी किया, 165 इंटू वॉल्यूम अपॉन टोटल एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा होता है। तो ये कितना 0.165, v का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और नीचे कितना सिंपल 165। ये कैंसिल हो गए, +3 एंड -3 पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल कितना आ जाएगा आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द म्यूजिकल इंटरवल बिटवीन एनी टू कंजक्टिव टोन्स इज इन ए 12 ET टेम्पर्ड म्यूजिकल स्केल इज। तो इसमें क्या है आपके पास में, मतलब दो अपने पास क्या है, कंजक्टिव टोन्स है, उनके बीच का मतलब क्या होता है, इंटरवल की बात कर रहा है। तो इसने क्या है 12 ET दिया, इसका मतलब क्या है, उन दो टोन्स के बीच में जो इंटरवल है, गैप कितना होगा, इंटरवल वो कितना होता है, 2 की पावर जितना ये होता है 1/12 है। जैसे n दिया है, n ET है, इसको कैसे लिखते हैं, कितना गैप होगा, 2 की पावर में क्या होता है 1 जितना भी ये नंबर दिया होता है, ऐसे इतना ये क्या होता है, इंटरवल होता है, ठीक है, इंटरवल होता है। तो इसमें 12 दिया है, तो कितना 2 की पावर में 1/12। तो सिंपल ये सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द डिस्टेंस हियर n इज। तो इसमें क्या होता है, अपने को क्या दिया है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल दिया, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने पास क्या होता है, मोनोपोल होता है, मोनोपोल, फिर अपने पास क्या आता है, डाइपोल, ठीक है, फिर अपने पास क्या आता है, क्वाड्रपोल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल V, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। मोनोपोल के लिए पोटेंशियल होता है किसके प्रोपोर्शनल, 1/r के, इसमें 1/r² के, इसमें कितना 1/r³ के। E क्या होता है, डेल V, मतलब डेल्टा V होता है, उसका क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो ये एक बढ़ जाएगा, कितना 1/r², इसमें एक बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड में r³ और r³ की जगह इसमें कितना 4। अब इसने क्या पूछा है, लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है,
क्या पूछा है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, और किसके लिए पूछा है, क्वार्टर पोल के लिए पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कौन सा हो जाएगा 1/4, मतलब क्या होता है ई प्रोपोर्शनल होता है क्वार्टर पोल के लिए कितना r की पावर 4 के, मतलब 1/4 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 4 के। तो इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनली दिया है और nth पावर के दिया है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, मोनोपोल के लिए, डाइपोल के लिए, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, तो ऐसा कुछ इसमें रहता है। तो फोर्थ हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन अपना 4 वाला हो जाएगा। अब क्या है, द करेक्ट क्लोजेस्ट मोसोटी रिलेशन इज, क्लोजेस्ट मोसोटी रिलेशन क्या होता है, n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 एप्सिलॉन r प्लस 2, ये तो याद होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्लोजेस्ट मोसोटी रिलेशन का फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो, ए गैस ऑफ मोलिक्यूल ईच हैविंग मास m is at rest in thermal equilibrium at absolute temperature T if Vx Vy the Cartesian component of, मतलब x और y वाले वेलोसिटी ऑफ ए मोलिक्यूल, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ Vx प्लस, ये है Vx है, ये कट गया यहाँ से Vx और ये Vy प्लस Vy का होल स्क्वायर वेयर b इज ए कांस्टेंट। तो अपने को क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करना है, किसका, Vx प्लस क्या b Vy का स्क्वायरिंग, इसका क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करना है। इसको खोलें तो कितना Vx का स्क्वायर प्लस कितना v एंड Vy का स्क्वायर प्लस अपने पास कितना 2b और Vx एंड Vy, इस पूरे का अपने पास क्या आएगा, एवरेज वैल्यू आएगा। अब देखो जो सिंगल होते हैं, जैसे Vx का एवरेज वैल्यू या Vy का एवरेज वैल्यू वो क्या होता है, 0 होता है। स्क्वायरिंग का एवरेज वैल्यू कितना होता है अपने पास, KT/m, कितना होता है KT/m, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना, एवरेज वैल्यू ऑफ Vx प्लस Vy का होल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू पहले के हिसाब से कितना आएगा KT/m, सेकंड के हिसाब से b स्क्वायर बाहर और फिर KT/m और बाकी के हिसाब से 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा KT/m अपन ने कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 प्लस b स्क्वायर, कितना आ गया 1 प्लस b स्क्वायर KT/m, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चूज द रोंग मैक्सवेल रिलेशन फॉर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, इनमें से क्या है, मैक्सवेल रिलेशन में रोंग कौन सा है, ठीक है। अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे क्या होता है TVPS होता है, सबसे पहले मैं लिख लूं नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। एक क्या होता है डेल्टा T में डेल्टा P नीचे आ जाएगा और डेल V अपॉन डेल S, एक ये हो सकता है, या फिर एक बार ये नीचे चला जाए मतलब डेल S अपॉन डेल V बन जाए, फिर क्या हो सकता है डेल S अपॉन डेल V करेंगे तो कितना आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और फोर्थ इक्वेशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है मतलब डेल V अपॉन डेल T इक्वल टू माइनस का डेल S अपॉन डेल P, ऐसे होता है, ठीक है। ये कैसे लिखा, देखो एक इक्वेशन अपने को याद रखनी होती है, इसमें क्या होता है S कांस्टेंट हो जाता है, इधर क्या हो जाता है V कांस्टेंट हो जाता है। एक इक्वेशन अपने को याद रखनी पड़ेगी क्या, TVPS याद रखना पड़ेगा विद नेगेटिव साइन। फोर्थ इक्वेशन जस्ट इसका रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा ही करना है, इसको उल्टा किया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन में क्या है भाई, इस इक्वेशन के बाद दो केस बन सकते हैं, डेल्टा S ऊपर आ जाए या फिर डेल्टा S इधर आ जाए या फिर डेल्टा P इसके नीचे चला जाए, इसी के दो केस बनाए हुए हैं। बस ये इक्वेशन याद है तो तीनों इक्वेशन आपको याद रह जाएगी, तो चारों इक्वेशन अपने को याद रह जाएगी। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, TVPS माइनस के साथ सही है, S बाई V में नेगेटिव नहीं आता, ये वाला गलत हो गया, T बाई P इज इक्वल टू V/S, T बाई P कहाँ पे है, V/S ये सही है, S बाई P ये वाला भी सही है, मतलब अपने पास कौन सा हो गया, ये S बाई V में नेगेटिव साइन नहीं आता, तो सेकंड अपना क्या हो गया, वैसे गलत है पर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से मैक्सवेल रिलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।